ठंड का मतलब होता है, जिसको अंग्रेजी भाषा में हम लोग कहते हैं स्पैज्म होना। तो स्पैज्म होने से आपके मसल में जो स्पैज्म हुआ तो अकड़न हो गया, तो गर्दन में अकड़न हो सकता है, पीठ में अकड़न हो सकता है, हड्डियों में। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ठंड के मौसम में आप थोड़ा पोस्चर के प्रति सावधान नहीं रहते हैं, अपने एक्सरसाइज के प्रति सावधान नहीं रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, और हड्डियों में कमजोरी की वजह से आपका दर्द शुरू हो जाता है। तो ये मसल का स्पैज्म, जो ऐंठन है, जो दर्द आप बता रही हैं, ये स्पैज्म की वजह से होता है कि कोल्ड क्या करता है कि वो सब कुछ को सिकोड़ देता है, चाहे वो खून की नली को सिकोड़ना हो, चाहे मसल का सिकोड़ना हो, कहीं ना कहीं वो स्पैज्म की वजह से ये अकड़न होता है। और ये दर्द बहुत आम बात है, खास करके वैसे लोगों में, मेनोपॉजल लेडीज में, जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस का चांस ज़्यादा रहता है, खास करके उन वृद्धों में जो ज़्यादा इसके लिए बेपरवाह रहते हैं, उनके खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है, ठंड के वो कभी निकल गए सामने तो स्पैज्म भी हो गया, और हड्डियों में कमजोरी की वजह से उनको दर्द बना रहता है। जी डॉक्टर साहब, अक्सर लोग ये भी बोलते हैं कि ठंड के दिनों में गलत तरीके से तकिया लेकर सोने की वजह से भी गर्दन में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, तो ये क्या है? नहीं, ऐसा इसका ठंड से समझिए कोई रिश्ता नहीं है जी। कभी भी आप अगर गलत तरीके से सोएंगे तो आपको दर्द होगा, चाहे वो गर्मी का समय हो, चाहे ठंड का समय हो। डॉक्टर साहब, लेकिन गलत तरीके से सोना क्या है, मैं यही समझना चाह रही हूँ। गलत तरीके से सोना है कि आपके गर्दन को बहुत ऊंचा तकिया की जरूरत नहीं है। तकिया जितना मिनिमम रहे, जितना पतला रहे, वो फ्रेंडली होता है आपके गर्दन के जो आर्च होता है उसका, जिसमें हड्डियां आराम करती हैं, तो उसमें आप थोड़ा उसको तनाव में दे देते हैं। तो इसलिए कभी भी, चाहे उजाड़े का मौसम हो, चाहे गर्म का मौसम हो, बहुत ज़्यादा गद्दे का सेवन, या तो सोने वाला गद्दा हो, चाहे तकिया का गद्दा हो, इस गद्दे से, इस गलीचे से, इस आराम तलबी से थोड़ा आप बचें। इसलिए पुराने ज़माने में जो साधु संत होते थे, बिल्कुल चौकी पर बिना तकिया के सोते थे, और उनका बिल्कुल हड्डी नस सब मजबूत रहता था। आजकल चूँकि चलन बढ़ गया, लोगों में कहते हैं कि आराम की प्रवृत्ति थोड़ा ज़्यादा बढ़ी है, बड़े बड़े गलीचे आ गए, बड़े बड़े ये आ गए, तकिया का एक से एक फोन वाला तकिया आ गया, उस सब से थोड़ा सा आप बचे रहिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने अभी बताया कि मोटे जो फोम वाले गद्दे हैं, जो तकिए हैं ज़्यादा मोटे, उनसे बचे रहने की ज़रूरत है। ऐसे में मैं ये जानना चाहूँगी कि जब ये दर्द एक बार शुरू हो जाता है, जो कि जैसा कि अभी हम लोग ठंड के बारे में बात कर ही रहे हैं, ठंड के दिनों में तो दर्द ऐसे भी ज़्यादा महसूस होता है, तो वो किस तरीके से ठीक हो सकता है? क्या ज़रूरी है कि पेन किलर्स खानी ही पड़े, या फिर स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइजेज, इन चीज़ों से राहत मिलेगी? नहीं, मैं तो बराबर कहता हूँ, और आपके माध्यम से भी आज मैं कहना चाह रहा हूँ कि पेन किलर्स का इस्तेमाल जितना कम से कम हो सके करें। क्योंकि कोई भी हड्डी और नस की बीमारी जो है, शुरू में अगर आपको हुआ तो आप सिर्फ एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से आप उसको ठीक कर सकती हैं। तो फिजियोथेरेपी की बहुत सारी विधाएं हैं, तो आप एक अच्छे फिजियोथेरेपी, चाहे घर पे ही एक्सरसाइज वो बता दें, लेकिन एक्सरसाइज से बहुत हद तक निजात मिल सकता है। जो पोस्चरल वाला चीज़ है, कभी भी गाहे बेगाहे बिना कोई इंडिकेशन के पेन किलर्स लेना आपकी किडनी के साथ खिलवाड़ होगा, हार्ट के साथ खिलवाड़ होगा, पूरे शरीर के साथ खिलवाड़ होगा, भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। इसलिए पेन किलर्स का चलन को हमेशा बस्ते में रखें, ठंडे बस्ते में, और हमेशा एक्सरसाइज का ध्यान दें और पोस्चर का ध्यान दें। गद्दे का इस्तेमाल कम से कम करें।